हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों, आबद, इकबाल और जावेद तीनों समुंदर के दरमियान में एक छोटे से जजीरे पर रहते हैं। एक दिन इन तीनों ने एक जहाज उनकी तरफ आते हुए देखा। वो जहाज धीरे धीरे उन लोगों के पास ही आ रहा था। अचानक उस जहाज पर मौजूद एक आदमी ने अपनी बंदूक से गोली इन तीनों पर चलाई। किस्मत की बात यह है कि वो गोली इन तीनों में से किसी को भी नहीं लगी। उन सबको सिर्फ गोली चलने का रियलाइज हुआ। आबद ने गोली चलने का फ्लैश देखा, इकबाल ने गोली चलने की आवाज सुनी और जावेद ने गोली का निशान देखा। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से पहले किसको रियलाइज हुआ होगा कि गोली चलाई गई है? इसका आंसर बहुत ही इजी है। मुझे लगता है इसका आंसर बहुत से लोगों को पता ही होगा। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आबद को रियलाइज हुआ होगा जब गोली चलाई गई तो आबद ने फ्लैश देखा था और लाइट की स्पीड आवाज की स्पीड से तेज होती है। एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। आसमान पर जब बिजली कड़कती है तो पहले हमें फ्लैश दिखाई देते हैं, उसके बाद ही हमें आवाज सुनाई देती है। इसलिए सबसे पहले आबद को रियलाइज हुआ होगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। अमजद ना बोल सकता है, न चल सकता है और ना ही खुद खाना खा सकता है, मगर फिर भी सब उसको सेहतमंद और तंदुरुस्त कहते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि अमजद अभी छोटा बच्चा है, इसीलिए वो ना बोल सकता है, ना चल सकता है और ना ही खुद खाना खा सकता है। चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। राजू को एक किडनैपर किडनैप कर लेता है। किडनैपर राजू से कहता है, तुम्हारे सामने 2 गिलास में 2 मुख्तलिफ रंग का पानी है। तुम किस तरह 2 गिलासों के पानी को एक जग में डालोगे कि वाज़िया तौर पर बता सको कि कौन सा पानी किस गिलास का है? अगर तुमने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ठीक, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का ही टाइम है। दोस्तों, क्या आप राजू की हेल्प कर सकते हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए? सोचिए और आंसर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। राजू ने ध्यान से कमरे को देखा तो वहां एक फ्रिज पड़ा हुआ था। उसने दोनों गिलासों को फ्रिज में रख दिया और जैसे ही किडनैपर वापस आया तो गिलास का पानी बर्फ बन चुका था। तो उसने दोनों बर्फ को जग में डाल दिया। ऐसा करने पर किडनैपर ने उसे छोड़ दिया। दोस्तों, राजू की जहानत पर 1 लाइक तो बनता है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए। चलिए हम चौथी पहेली देख लेते हैं। अगर अंडे को पानी में डाला जाए और वो तैरने लग जाए तो बताएं अंडा सही होगा या खराब? दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हाँ, आप इसका आंसर अपनी मम्मा से भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। अगर अंडे को पानी में डाला जाए और वो तैरने लग जाए तो अंडा खराब होगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या इससे पहले आपको इस बात के बारे में पता था? चलिए हम 5वीं पहेली देख लेते हैं। एक बादशाह ने एक कैदी को सजाए मौत सुनाई। मलका ने रहम की अपील की। अब बादशाह मलका की बात भी नहीं टाल सकता, लेकिन कैदी को सजाए मौत भी देना चाहता है। इसलिए वो 2 पर्चियां मंगवाता है। मलका के इल्म में लाए बगैर दोनों पे मौत लिखवाता है
और कैदी से कहता है कि एक पर्ची उठाओ, अगर जिंदगी वाली पर्ची उठाई तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। कैदी बादशाह की चाल समझ जाता है, लेकिन वो क्या करे कि उसकी जान बच जाए। दोस्तों, क्या आप इस पहेली का आंसर दे सकते हैं? आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। कैदी दोनों में से एक पर्ची उठाकर मुंह में डाल लेता है और चबाकर खा जाता है और कहता है, जो पर्ची मैंने खा ली वो पर्ची मैंने चुन ली, अब बकिया पर्ची उठाकर देखी जाए, अगर इस पे मौत लिखा है तो मतलब मैंने जिंदगी वाली पर्ची उठा के खाई है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। चलिए आप इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। एक चोर जेल से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पास दो रास्ते थे, खिड़की से कूद के जाए या नीचे से गड्ढा खोद के भागे। नीचे एक तरफ जहरीले सांप हैं, जिनका जहर उसको मिनटों में मार देगा, और दूसरी तरफ जंगली चूहे हैं जो उसे काट खाएंगे। बाकी जमीन पत्थरों से भरी पड़ी है, तो गड्ढा खोद कर जाना इतना आसान नहीं है, और खिड़की की हाइट बहुत ज्यादा है। अब चोर कैसे भागेगा? क्या आप बता सकते हैं कि चोर को क्या करना चाहिए? आपका आंसर हमें लॉजिक के साथ नीचे कमेंट करके बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। चोर गड्ढा खोदता है और जो मिट्टी बाहर निकलती है उस पर इस तरह से खड़ा होकर खिड़की से भाग जाता है। तो दोस्तों, आपने इसका क्या आंसर दिया था? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।